लेंगे तो बेहतर सरकार तो बनाएंगे, बिहार को अच्छे से चलाएंगे भी तो। हाँ देखो ना, अब ये आ गए क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी, बुलडोजर आज चालू हो गया, तो अपनी सरकार आएगी तो बुलडोजर आज ही चलेगा, घर टूटेंगे। ये अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, यूपी का मॉडल चल रहा है, जो यूपी का मॉडल इतना अच्छा है, तो यूपी के मॉडल में बैकफ्लो ये भी है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं लड़कियों के लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बहुत है, तो आप समझिए बिहार भी उसी तरह से जाएगा। जी, उसका ये भी एंगल तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार को मजबूर किया जाएगा, उनके विधायकों को इधर से उधर किया जाएगा, तो तेजस्वी भी तो हैं, चिराग पासवान भी तो उधर भी तो मिल सकते हैं नीतीश जी। नीतीश, आपको क्या लगता है ये इतना, के साथ चले जाएंगे? अगर महागठबंधन के साथ में चले जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा ना सर। उन्होंने किसी लायक छोड़ा कहाँ है, आप मुझे बताइए। अच्छा। किसी लायक छोड़ा है नीतीश जी को? उन्होंने सब कुछ उन्होंने अपने पास में रख दिया, फंड सब कुछ उनके अंडर में है, ठीक है, पोजीशंस उनके अंडर में है, लोगों को उन्होंने अपना खरीदे। नीतीश जी अगर मान लीजिए उनको पता भी चल गया और चले भी जाए, अगर समर्थन नहीं दिया मैंने तो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो यही होता है ना, अगर टूटते हुए जिसके पास में मेजोरिटी उसकी सरकार, यही होता है। नीतीश जी अगर मैं बोल भी रही हूँ तेजस्वी इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ भी जाए, आपको क्या लगता है इतने ईमानदार उनके एमएलए हैं कि उनको छोड़ के नहीं जाएंगे वो? मैं आज लिख के दे रही हूँ, कल को ये चीज़ होगी तो उनके जितने भी एमएलए हैं, क्योंकि रिक्रूट ही बीजेपी ने ऐसे लोगों को किया है कि उनको पता है कि कल को अगर नीतीश जाते भी हैं तो हमको फेवर देंगे और ये हम लोग मेजोरिटी के साथ में अपना वोट बना लेंगे। लेकिन कई लोग बिहार में खबरें छाप रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक नीतीश जी के संपर्क में है। खैर चलिए, अगर अफवाह भी है तो संपर्क में है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अब ये सरकार बनने 8 दिन भी नहीं हुआ है। अब सोचिए कितनी कंट्रोवर्सीज में चल रहा है बिहार, अभी टाइम भी नहीं हुआ और इतनी सारे मुद्दे आ गए बिहार के कि वोट चोरी भी हुई है, एसआईआर भी लागू हो गया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने बुलडोज़र भी चला दिया, अब ये भी बात आ गई कि नीतीश जी को हटाने वाले हैं। तो कंट्रोवर्सी में चल रहा है ना, तो लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और आप मेरे से ये लिख के ले लो सर कि महागठबंधन के साथ में अगर वो बैठ भी रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हैं, कोई आम आदमी बोले तो समझ में आता है, बुलडोजर चलाना गलत थोड़ी ना है भाई, तो एक्शन लेना गलत थोड़ी ना है। एक्शन लेना और जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो वो गलत है ना। कोई तरीका होता है ना, कोई सिस्टम होता है, लॉ एंड ऑर्डर से फॉलो करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसे ही होता तो फिर इसमें राजशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क रह गया? वहाँ पे भी वो ऑर्डर देते थे, त्राही मच जाती थी, काट देते थे। दे रहे हैं ना, कहते ना कि अतिक्रमण है, ये सरकार की संपत्ति। तो नीतीश जी को ये तब क्यों नहीं समझ में आया जब इतने टाइम से चल रहे थे वो? नीतीश जी को तब क्यों नहीं समझ में आया? उनको नहीं दिखा होगा, बीजेपी को दिख रहा है, अब दिख रहा है, एक्टिव है, इनका सिस्टम एक्टिव है। हाँ, अब इनको दिख रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि अतिक्रमण हो गया है और ये बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को अतिक्रमण के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनमें तो बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये अतिक्रमण हटाएंगे। और मैं तो फिर बोल रहा हूँ, जिन क्रिमिनल को हटाओ अपनी पार्टी में देख लो, सबसे ज्यादा क्रिमिनल आपकी पार्टी में है। वॉशिंग मशीन ऐसे नहीं बोला जाता कि आपके पास में आ जाता है सब धुल जाते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो अनंत सिंह हो। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, तो डेटा दो ना, कितने लोगों के ऊपर, कितने अपने लोगों के ऊपर आपने ये सब किए हैं। धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा। और एकदम से आपने बुलडोजर चला दिया वो 200 लोगों के घर में, ये धीरे धीरे नहीं हुआ। आपका धीरे धीरे सर, आपके अपने लोगों के साथ में होता है, देखा जाएगा 5 साल होने दो, धीरे धीरे, पर इसका जो भुगतान होता है ना वो लोगों को करना पड़ता है। कहीं बदले की राजनीति हो रही है बिहार में? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप देखो ना, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है वो भी होम मिनिस्टर के द्वारा ही फॉलो नहीं किया जा रहा है, पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, न्यायपालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं। आप नोटिस नहीं दे रहे हो किसी को, ठीक है, आपने तोड़ दिया। ऐसे अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया जाता है, ये तो आपको लीगली पता होगा ना, कि लोगों को कम से कम टाइम तो दो कि आप अतिक्रमण में हो तो उनको बताओ कि इतने टाइम से अब नहीं होना चाहिए, इतना आपको वक्त दिया जा रहा है कि आप खाली करो। ना आपको नोटिस दिया जा रहा है, ना पुलिस को काम दिया जा रहा है, ना न्यायपालिका के ऊपर आपको भरोसा है, आप बुलडोजर चला रहे हो। तो आप लोकतंत्र में हो या राजशाही में हो, या आपने बाप की जागीर समझ के रखा है कि जो मन किया यहाँ उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, देखा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो अपने जेब में ही है ना, वोट चोरी तो अपने जेब में ही है, कुछ करेंगे। ये बताइए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि क्या बीजेपी नीतीश को ही रखेगी या वाकई में जो अफवाह सुनने को मिल रहा है हकीकत में बदल जाएगा? देखो मैं एक बात बोलूं, नीतीश जी को रखेंगे भी तो भी उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फेस रहेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, नीतीश जी अभी नहीं तो बाद में उनकी पार्टी ख़त्म ही होने वाली है, वो भी ख़त्म ही होने वाले हैं। ना तो आने वाला कोई सर्वाइवर है उनका, ना अब होगा, है ना। किसी को उन्होंने बैकफुट में तैयार करके रखा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हटा भी देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में इतनी पावर छोड़ी नहीं है। तो नीतीश जी का भी रहना ना रहना एक बराबर ही है, क्योंकि जितने काम करें आप देखो ना, लाइमलाइट में कौन है?
भाई मुख्यमंत्री से हम लोगों को स्टेट में जानते हैं, अब सम्राट चौधरी तो इनडायरेक्टली लोग यही बता रहे हैं कि तुमको अब नज़र रखनी है, टर्म्स देखो तुम किस लेवल पे चल रहे हैं, कुछ सिर्फ सम्राट चौधरी है जो है। तो नीतीश जी को सिर्फ एक फेस के तौर पर खड़ा कर दिया गया, जैसे यहाँ पे रेखा गुप्ता को खड़ा कर दिया गया। ठीक है कि आप सिर्फ फेस हैं तो अपने फेस का काम करिए, ज़्यादा अपना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको लाइन्स तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन्स तोड़ोगे तो आपको पता है तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है। तो बहुत शुक्रिया।